30 मिनट पर एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया 171 क्रैश कर गया, जो बेहद दुखद घटना है। लेकिन इसके रीजंस को हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यह एयरप्लेन अहमदाबाद से 242 पैसेंजर को लेकर 1:36 पर लंदन गेटवे की तरफ उड़ान तक एयरप्लेन रनवे पर अपनी स्पीड को बढ़ाता है। जब एयरप्लेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाता है तो प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है। अभी प्लेन ने जस्ट टेक ऑफ किया है और सिर्फ 191 मीटर की हाइट पर पहुंचा है, लेकिन प्लेन का पायलट मेडे कॉल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास में और इमरजेंसी के बारे में बताते हैं कि प्लेन लिफ्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद में कनेक्शन लूज हो जाता है और एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है और एक हॉस्टल के बिल्डिंग से जाकर टकराता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आउट ऑफ 242 पैसेंजर 241 की जान चली गई, बाकी इसमें जान गई है, लेकिन ब्लास्ट बहुत जबरदस्त था। एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर एयरप्लेन काफी लंबी दूरी तय करने वाला था अहमदाबाद से लेकर लंदन गेटवे की तरफ। तो इसके अंदर फ्यूल टैंक को फुल कर दिया गया। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग 1,26,000 लीटर की है। बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्यूल इसके विंग में ही भरा रहता है और विंग पर ही इंजन लगे रहते हैं। तो जब एयरक्राफ्ट ने उड़ना शुरू किया तो सिर्फ 2 ही मिनट इसने फ्यूल की खपत की और जैसे ही ये ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है तो इसमें बचा हुआ फ्यूल जबरदस्त वजह से इंजन को आगे जो एक फोर्स लगता है। लेकिन यदि इसके कंप्रेसर में आगे की तरफ कोई बर्ड आकर फंस जाता है, वैसे तो यहाँ पर कंप्रेसर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन यह जो बर्ड है वह कंप्रेसर में एयर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कंबसन चेंबर को हवा मिल नहीं पाएगी। जबकि फ्यूल का यहाँ पर रेगुलर स्प्रे हो रहा है तो कंबसन चेंबर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर है कि कंबसन चेंबर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग सकती है। दूसरा रीजन यह है कि फ्यूल को जब प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो वह बिना जला हुआ ही इंजन से बाहर की तरफ निकलने लगेगा और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो